और ये आगे भी चलेगा और राज्यों में भी। लेकिन रविकांत जी, जो आप ये कह रहे हैं कि ये तो सिलसिला है जो अभी शुरू हुआ है, अभी आगे आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो इस पर रोक कैसे लग सकती है जब सत्ता ही इस बौद्धिक बेईमानी में शामिल है और पुरजोर तरीके से वो इस काम को अंजाम देने में लगी हुई है, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या इसमें कोर्ट से गुहार लगाई जाए? इस चीज को कैसे रोका जाए कि भाई आपकी जो इतिहास की जो एक पवित्रता है, जो प्योरिटी है, ऑनेस्टी है, वो बनी रहे? आज इस चीज पर हम रोक कैसे लगाएंगे? देखिए, एक तो जो आपने कोर्ट की बात कही वो वैलिड हो सकती है कि कुछ लोग अपना कोर्ट जाएं कि हम आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोर्ट से नहीं होता है तो हमेशा से ये चलता रहा है कि इतिहास लोग अपने तय लिखते हैं, लिखा जाएगा। जैसे इस देश में स्त्रियों और बल्कि मैं कहूं कि पूरी दुनिया में स्त्रियों का जो इतिहास है, एक वर्जीनिया मैं पूरा नाम अभी उनका भूल रहा हूं, बड़ी लेखिका हैं, उन्होंने कहा कि इतिहास में जो नहीं जहां नहीं है वो स्त्रियों का इतिहास है। और स्त्रियों का इतिहास कितना लिखा गया, तो दलितों का, भारत के संदर्भ में दलितों का इतिहास कहां लिखा गया? दलितों के साथ जो उत्पीड़न हुआ और उन्होंने जो किया उसका कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन जब आजाद भारत है या उसके पहले ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं, उन्होंने उस इतिहास को लिखा, भले ही सत्ता इसमें शामिल नहीं थी। तो एक तो उसको रोका भी जा सकता है, उसके लिए कोर्ट जा सकता है। दूसरा ये है कि जो बुद्धिजीवी हैं वो इसका विरोध भी करेंगे और मेरे हिसाब से वो लेखन के जरिए करेंगे, और ये सबसे बड़ा कदम होता है। जो ब्लैकआउट ये कर रहे हैं वो कभी हो नहीं सकता। वो चीजें होंगी, बुद्धिजीवी अपना काम करेंगे और उसके जरिए ये हो सकता है कि एक नया और डिस्कोर्स पैदा हो। मैं तो कह रहा हूं कि जो चीजें छूट गई हैं उसको आप लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं। मान लीजिए आपको लगता है कि शिवाजी का इतिहास कम लिखा गया, महाराणा प्रताप का इतिहास कम लिखा गया, या दक्षिण भारत में बड़े बड़े राजा हुए हैं कृष्णनाथ जैसे, उनका इतिहास कम लिखिए, बेशक आप लिखिए, आप उनको और पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए। लेकिन आप मुगल दरबार को हटा दें या आप गांधी जी के असैसिनेशन को हटा दें, ये कैसे हो सकता है? ये तो इसका मतलब है कि आप लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में अपनी विचारधारा को ठूंसना चाहते हैं जबरन। उनके भीतर विवेक नहीं पैदा करना चाहते, उनके भीतर बुद्धि का आप विकास नहीं चाहते। आप उन्हें मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से निकाल करके, मुझे लगता है कि एक अपनी आइडियोलॉजी का एक ऐसा मांस का लोथड़ा बना देना चाहते हैं जो आपके अनुसार काम करे, आपके अनुसार संचालित हो, सवाल न खड़ा करे। अरे अभी आगे चल करके तो विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे। इस देश के जो नामी विश्वविद्यालय थे वहां पे अटैक हुआ है, जेएनयू पर अटैक हुआ है, डीयू पर अटैक हुआ है, एएमयू पर अटैक हुआ है, तो वो उसी को खत्म कर देंगे। शिक्षण संस्थाएं ही खत्म हो जाए, लोगों को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे। जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक सवाल करेंगे। और इस देश का तो इतिहास है, इस देश में स्त्रियों को, शूद्रों को और अछूतों को क्यों अशिक्षित रखा गया था? 1000 सालों के इतिहास इसलिए रखा गया था कि वो सवाल न खड़ा कर सके। और इसका मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का जो संवाद है ये माना जाता है वैदिक काल। गार्गी ने जब याज्ञवल्क्य से संवाद करते हुए तर्क किया और जहां याज्ञवल्क्य को उस तर्क का जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने कहा कि अब आगे बोलोगी तो तुम्हारी हम गर्दन उतार देंगे। पुरुष जब निरुत्तर होता है तो वो स्त्री के साथ हिंसा करता है, और वहां से उन्होंने खत्म कर दिया कि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो सवाल ही नहीं कर सकते। आप शूद्र अगर पढ़ेगा तो उसके कान में वो उसको जवान काट लो, अगर वो सुनता भी है तो कान में शीशा पिघला करके डाल दो। ये जो 1000 साल का इतिहास है, मुझे लगता है कि फिर से दोहराने की साजिश हो रही है। उस दिनों के बाद तो आप लोगों को कह देंगे कि वो पढ़ेंगे ही नहीं। कैसा आप देश बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल और पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। लेकिन अंत में बस एक सवाल आपसे और करूंगी रविकांत जी कि छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चों को इतिहास क्लास 5, क्लास 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाया जाता है और अलग अलग युगों की बात की जाती है। मुगल काल तो उसमें बहुत जल्दी ही पढ़ाया जाता है।
क्या होगा उन छात्रों का, और जो छात्र प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, अब वो जब मिड स्कूल में आएंगे तो उनके मन में भी तो सवाल आएंगे, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा, या फिर वो पढ़ेंगे नहीं, जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो रट के बस चले जाएंगे और वो सवाल नहीं करेंगे। जी ऑब्वियस है, जिन बच्चों को परीक्षा देनी होती है वो उसी को पढ़ेंगे और उसके जरिए ही अपना अपना मानस तैयार करेंगे, इतिहास का, समाजशास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, साहित्य का। अब साहित्य में देख लीजिए, निराला और फिराक गोरखपुरी को निकाल दिया, उसकी जगह वेद प्रकाश पाठक जैसे लोकप्रिय साहित्यकारों के उपन्यास को शामिल किया, जिसको लुगदी साहित्य कहा जाता है, सड़क छाप साहित्य जिसको कहा जाता है। दरअसल जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरणा लेने के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उनके करियर के लिए। सिर्फ करियर नहीं होता है, अगर सिर्फ करियर ही होता है तो सिर्फ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाया जाता है, क्यों सोशल साइंस पढ़ाया जाता है? और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो महत्ता है वो सोशल साइंस की है, क्योंकि हम लोग समाज का निर्माण करते हैं, साहित्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अगर फिलॉसफी आपके भीतर विवेक पैदा करता है, इतिहास वो उसी तरह का विवेक आपको पैदा करता है कि आप कैसे इतिहास था हमारा, वो कैसे वर्तमान है और कैसे हम भविष्य का निर्माण करें। ये विवेक और ये चिंतन पैदा होता है। अब आप केवल एक चीज, पौराणिक जो इतिहास होगा कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया, अब आप ये पढ़ाइएगा, इसका क्या मतलब है? वो आस्था के लिए आप किसी देवता की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल नहीं होता है, वो आस्था है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ाएंगे तो क्या ये वैज्ञानिक है? कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूरज और उसका क्या टेम्परेचर, क्या ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति सूरज को अपने मुख में रख ले? ये कितना अवैज्ञानिक है। आस्था अपनी जगह पर, लेकिन ये अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। और इसको पढ़ा करके अगर आप व्यक्ति के चेतना का निर्माण करना चाहते हैं तो फिर वो अपने भविष्य के लिए ज्योतिष के पास जाएगा, मंदिर का घंटा बजाएगा, वो किताबें नहीं पढ़ेगा। यही वो बनाना चाहते हैं, असल में मकसद यही है। बिल्कुल, और आपकी बातें सुन के मुझे यही लग रहा है, मैं सभी व्यूअर्स से कहूंगी कि ये पूरा इंटरव्यू बड़े ध्यान से सुने, जो बातें और जो उदाहरण प्रोफेसर रविकांत ने दिया है कि क्या इसका पूरा असर समाज पे पड़ेगा और किस तरीके से हम पढ़ाई लिखाई को आगे देखेंगे, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है और बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। थैंक यू सो मच रविकांत जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क पर। थैंक यू।